ऑल J&K पेट्रियोटिक फ्रेंड्स सीपी वर्कर लैंड ओनर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस, इसके बैनर के तले जो पिछला प्रोग्राम आप मीडिया साथियों ने, आपका हम धन्यवाद बार बार करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप गरीब लोगों की आवाज, जनता की आवाज, जम्मू रीजन के अंदर, जम्मू कश्मीर के जहां जहां लोग परेशान होते हैं, आप मीडिया साथी जो हैं, भले बेबाक मीडिया को हम सलाम करते हैं जो इस आवाज को, गरीब लोगों की आवाज को एलजी प्रशासन या दिल्ली तक पहुंचाते हैं। तो बहरहाल जो हमारा 14 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, उसमें हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता आए और उन्होंने यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर इस एसोसिएशन के अंडर, इस बैनर के नीचे अपनी आवाज को बुलंद किया। यही एक बैनर है जो ऑल J&K पेट्रियोटिक फ्रेंड्स सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन पूरे जम्मू रीजन और जम्मू कश्मीर के रहनुमाई, डेलीगेट्स की रहनुमाई करता है, पेची डेलीगेट्स की रहनुमाई करता है। और ये आवाज जो है उन हजारों कार्यकर्ताओं ने 14 तारीख जो जम्मू के चीफ ऑफिस के दफातर के अंदर जमा हुए थे और गवर्नर हाउस का घेराव करने जा रहे थे, हजारों की तादाद में संख्या थी, आपने देखी वहां पे लाठीचार्ज, और पुलिस ने जिस सिस्टम से इस एजिटेशन को, इस रैली को नाकाम बनाया, लेकिन हम बढ़ते गए, कदम बढ़ाते गए। मैं उन हजारों डेली यूजरों को मुबारकबाद देता हूं। ये सहरा जो है हमारे डेली यूजर साथियों के, चाहे वो अखनूर से आए हों, चाहे वो सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, धर्माड़ी, रियासी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बनाल और जितने भी लोग आए हैं, ये सारा सहरा जो है आज अगर ये बैनर की आवाज उठी है, दिल्ली तक पहुंची है, ये सारा सरे जो है, जो मुबारकबाद की पुस्तक है, वो लोग हैं। बहरहाल हमें यहाँ दिल्ली से, उसके बाद दिल्ली से जो हमें मैसेज आया, ये हमारे पास यहाँ बैठे हैं सुमित शर्मा जी, जो बीजेपी के एक सिपाही हैं, संस्कृति के सिपाही हैं। ये जहां पे भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मुश्किलात में होता है, चाहे वो किसी भी परेशानी में हो, ये वहां पे पहुंचते हैं। यही एक सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ऐसे और भी हम होंगे, लेकिन इनके जरिए से जो हमें काल वहां से दिल्ली के अंदर हमारा वो मिलन जो हुआ, इनके लिए मैसेज आया कि भाई ये जो लोग जो हैं, ये इन लोगों का जो डेपुटेशन है, डेलीगेशन है, इनके द्वारा हम दिल्ली में पहुंचे और वहां पे यूनियन मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और 15 मिनट की मुलाकात हुई और अच्छे माहौल में हुई। और काफी जो चर्चाएं जो हमारी है इस डेली यूजर के इशू में हमने वहां पे रखी कि कहीं पिछले 1994 से लेकर आज तक, टिल डेट तक, हमारा जो डेली यूजर है, बहुत सारे हमारे लोग रिटायर हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बड़े परेशान रहे, और जो सारी बात, जो सारा विषय जो था वहां पे हमने रखा। और सुमित जी शर्मा, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शाना बशाना हमारे साथ हैं और इस मसले को आगे तक भी ले जा सकते हैं। ये बागू तक ही महदूद नहीं रहेगा या जम्मू तक महदूद नहीं है। और तारीख में पहली बार आज हमारा डेली यूजर जो ये बैनर है, इससे पहले भी इसी बैनर ने जो भी काम किया है डेली यूजर्स के लिए, इसी बैनर ने किया है। सुमित शर्मा जी ने हमें, जो बीजेपी के सिपाही और कार्यकर्ता है, इन्होंने दिल्ली में लिया और वहां पे श्रीमान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी मुलाकात की और अच्छी मुलाकात रही। आने वाले कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा डेली यूजर्स के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे मैं सुमित जी को क्लियर वाज़ेह तौर पर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर की तारीख में इनका नाम भी नहीं रहेगा। अगर इन्होंने काम किया तो हम इनके साथ शाना बशाना है। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे जनता की आवाज के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। और साथ ही जो इस तरह के जो डेली वेजर्स हैं या इनके अलावा जितनी भी जो मांगे उठती हैं, उनके लिए जो हमेशा अवेयर करते रहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुमित शर्मा हूँ, भाजपा का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही। मेरे साथ सजाद जी हैं, जो इस डेली वेजर जो इनकी है, ये ऑल J&K PHEITI ट्रेंड सीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस की, इनके सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ भानु जी हैं, जो यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन के। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, जो इस एसोसिएशन के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे भाई साहब ने जिस तरह से बात की, देखिए मैं बताना चाहूँ कि मैं अकेला ही नहीं, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो जनता की सेवा के लिए खड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही, हम सब, हमारा जो है
पूरा भारत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भारत की जनता की पार्टी है। तो भारत की जो जनता है उसकी पार्टी है, ये तो हम सब तो एक ही हैं, भाई हम सब। और कार्य जो है उसको हमने प्रायोरिटी में लेके हमेशा करने का जो हमारा जो ड्यूटी है उसे हम करते आ रहे हैं। चाहे उसके लिए एक मैं कहूं किसी भी किस्म का कोई भी चीज हो, चाहे कोरोना जैसा हो तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको नजर आया होगा, और चाहे किसी भी तरह का कोई भी चीज हो और तब भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये बनी जनता की सेवा के लिए है। और आज तक ये जितनी सरकारें यहाँ पे आपने देखा, एनसीपी, पीडीपी, कांग्रेस, इस तरह की सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बताना चाहूं उन लोगों ने इनके साथ खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ ऐसा ना इन्हें यहाँ का रखा ना इन्हें वहां का रखा। अगर इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे रखा होता है सिस्टमेटिकली, अगर उन्हें इन्हें गलत आश्वासन नहीं दिए होते तो शायद आज लोग कहीं ना कहीं और अप्लाई करके कुछ बिजनेस करके कुछ ना कुछ अपना गुजर करते हैं। लेकिन उन्होंने इन्हें धोखे में रखा। और यहां तक कि सेंटर में कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं तो कांग्रेस ने यहाँ के बड़े बड़े जो नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने आज तक यहाँ सेंटर तक इनकी आवाज नहीं पहुंचाई। अगर पहुंचाई होती तो आज ये लोग रोडों पे नहीं होते। आपने देखा ये लोग कितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी जायज मांगों को लेते हुए। आज वो समय आ चुका है कि जहां पे ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें इनका हक दिलाने के लिए हम खड़े हैं। और इसी के तहत जो हमने सेंटर तक मैंने जो बात की है, इन्हें सेंटर तक इनकी जो बात पहुंची है, सेंटर के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इनकी बात को 15 मिनट तक, मैं आपको बताना चाहूं, उन्होंने स्पेशल टाइम दिया। 15 मिनट तक इन्होंने अपना मेमोरेंडम रखा। ये भानु जी वहां पे मौजूद रहे, दीपक गुप्ता जी वहां पे थे, मंजीत जी वहां पे थे, सारे वहां पे थे। 7-8 लोगों का डेलीगेशन यहां से गया और स्पेशल टाइम मिला है। और उन्होंने इनकी बात सुनी और भानु जी ने सभी की बात रखी वहां पे। ये इंडिविजुअली नहीं रखी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बात या कुछ। इन्होंने जितने 62-64 हजार जो उनके सारे मेंबर्स हैं उनकी बात रखते हुए उन्हें पूरा मेमोरेंडम पेश किया। और मेमोरेंडम में इनकी सारी चीजें जो है वो वहां पे उन्होंने सुनी। और उस पर उन्होंने ये भी आश्वासन दिया माननीय गजेंद्र जी ने कि मैं इस पे एसएसपी जो श्रम शक्ति विभाग है उनसे भी इस बारे में हमारी चर्चा होने वाली है, हम इस पे करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एलजी साहब से भी मैं इस बारे में बात करूंगा और आपको जो आपका जो राइट है वो आपको दिलाने में मैं खड़ा रहूंगा। और देखिए हमारा तो हम बने ये नेशन फर्स्ट के लिए, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि क्या भाजपा डेली वेजरों का सहारा लेके वोट बैंक बनाने की जा रही है, तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूं ऐसी कोई हमारे दिमाग में मंशा नहीं है। हम लोग हर एक का कार्य करने में, भाजपा जम्मू का भी काम करेगी तो वो श्रीनगर को भी प्रायोरिटी में लेके चलती है, वो लद्दाख को भी प्रायोरिटी में लेके चलती है, वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक नागरिक की समस्या को लेकर चलती है। यही एक कारण है कि आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परचम लहर के तहत जो आपने देखा विजय जो अपना डंका वो बजाया। हमारे जम्मू कश्मीर के जो माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी भी लोगों की समस्या के लिए आप देखिए दिन रात लगे रहते हैं। वो उनके पास सोने का टाइम भी नहीं है, वो भी लगे हैं कभी कहीं। और हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता है नीचे से लेकर ऊपर वाले जो मंत्री आपने देखा भी, हमारे माननीय पीएमओ साहब जो हमारे श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी ये बात सेंटर में उठा ली। आपने देखा माननीय श्री हमारे तेजिंदर ये अपने श्री जुगल किशोर जी जो हैं एमपी साहब, उन्होंने भी ये बात अभी सांसद में अभी बजट सेशन में उठाई है। तो आप देखिएगा इन दोनों के साथ साथ इनका वहां विजिट करना और अपनी बात को रखना, ये चीजें बहुत जल्दी से हो रही हैं। और जो चीजें जल्दी से होती हैं उनका रिजल्ट अच्छा ही आने की उम्मीद में। क्या लग रहा है इलेक्शन आने वाली है इसलिए आवाज उठाएगी क्योंकि पिछले 6 साल से आप लोग सोए हुए थे, तब इनका याद नहीं है आपको? देखिए मैं आपको इलेक्शन के बाद यहाँ पर अभी छा चुकी है। देखिए होता क्या है, मैं आपकी बात मानता हूं क्योंकि मीडिया है, मीडिया ने तो सवाल करना है क्योंकि आपका जनता का सवाल है। मैं आपकी बात की और आपके सवाल की बहुत इज्जत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं उठी है जो इनके कार्य को करने के लिए है। आप देखिए आपको कोई और पार्टी यहाँ पे नजर आ रही है, ये प्रोपोगंडा जो दूसरी पार्टीज है वो उठाती है। इलेक्शन जब आएगा तो आपको एनसीपी, पीडीपी, कांग्रेस बिलों में छुपे हुए बाहर नजर आएंगे, इनके मुद्दे भी उठाने के लिए शोर करेंगे और फिर बैठ जाएंगे अपना बिस्तरा बंद करके। कार्यकर्ता रविंद्र रैना जी इनके पास गए थे जब इनका जो था धरना उठाया था, जूस पिलाया था, तब इनको आश्वासन दिया था। 3 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं। 3 साल पहले रविंद्र रैना जी ने इनसे आश्वासन दिया। आज
केंद्र के जो मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, वो इनको आश्वासन दे रहे, कितना टाइम लगेगा इनको पकड़? देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत पुराना पेंडिंग मसला है। नहीं, पुराना इसमें कई चीजें हैं, पुराना कई चीजें मेरी सुनिए, जहाँ इनकी- मेरी बात सुनिए, पूरी बात बताता मेरी हूँ। बात सुनिए, सुनिए। मसला पुराना बेशक है, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में कोई सरकार नहीं है। केंद्र में मैं हमारी क्यों करना सरकार चाहता है, और मैं आपको बताना चाहूं जो इनकी जो सैलरीज के लेते आप देखिए पहले क्या थी और अब कहां पे पहुंच रही है, और इसी चीज को लेते हुए हम इनके जो इनके मुद्दे हैं उनको आगे पहुंचाने तभी चीजें हो रही आप हैं। वही चीज बोल रहे हैं लेकिन जो रविंद्र रैना जी बोलते हैं, सैलरी की बात। यहाँ सैलरी की बात नहीं है, यहाँ पक्का करने की बात है, ताकि इनके जो बच्चे हैं वो भी अच्छी एजुकेशन ले पाए, वो भी पढ़ पाए। आपने अभी देखा होगा कि पीडीडी मुलाजिमों का भी अभी 12,000 लोगों का अभी आया, लेकिन उसका प्राविधान नहीं पता चला। अभी आपके सामने सब हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद आपने देखा कि अभी आपने देखा वीडीसी मेंबर्स का भी हुआ। तो ये जो 370 और 35 के बारे में भी आप जैसे मेरे भाई जो मित्र बंधु हैं उन्होंने कई सवाल ऐसे उठाए थे, शायद आपको याद होगा, तब भी मैंने ये कहा था कि 370 और 35 ये भी टूटेगा, और आपने कहा था कब, और वो हुआ। और ये भी आपने आज पूछा है कब, और ये भी आपके पास होगा मेरे भाई साहब। आपको उसका फायदा किसको हुआ? देखिए 370 और 35 टूटने के फायदे जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। किसको गुज्जर हुआ? बकरवाल जितने पहाड़ी लोग जो हैं इन सबको आपने देखा, जो इनकी आज तक इनकी बात नहीं सुनी जाती थी, आज आप देख रहे हैं इनकी बातें जो है आज इनको इनके राइट्स मिल रहे हैं। राइट्स मिल रहे हैं, इसलिए तो इनकी सीटें कट रही है ना, इसलिए तो तोड़फोड़ की ना अभी आप- एडमिशन प्रोसेस पे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी नहीं। आप देखिएगा जहां जहां पे अभी आप ये पूरी डिलिमिनेशन की रिपोर्ट चल रही है, अभी आप देखिए इनके जितने भी आपके सामने प्लस और पॉजिटिव पॉइंट्स इनके लिए आएंगे, बेनिफिट पॉइंट आएंगे। आज यही एक कारण है कि जितने भी आप देखिए गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ी हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो दिन ब दिन ज्वाइन करते जा रहे हैं बाद में, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक पार्टी है जो सबका साथ, विकास और विश्वास पे चलती है। तो अभी जो बात चल रही है यहाँ पे हम डेली वेजेस के लेके मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो डेली वेजेस के मुद्दे पे भी मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनके लिए दिन रात खड़ी है और कार्य कर रही है। और आपको जल्दी, कुछ दिन पहले मेरा किसी चैनल पे इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने वहां पे भी बोला था कि मैं विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर इनको सेंटर तक इनके आवाज पहुंचा देंगे, और सेंटर तक आवाज पहुंचाई। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आज तक भाजपा ने कही हो और वो ना की हो। धन्यवाद।